हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भयानक ऐतिहासिक इंसानी गलती जिसके वजह से 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। मनुष्य के द्वारा अनजाने में प्रकृति चक्कर छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका नतीजा 1958 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी अभियान जिसके निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ और अंततः तबाही का कारण बना। इस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसे मुख्य 4 किट के नाम से जाना जाता था। इस अभियान की शुरुआत चाइना के 1958 में की गई थी। ये वही वर्ष था जब चाइना के पीपल रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग ने फैसला किया था कि चाइना अर्थव्यवस्था उन्नत करके औद्योगिक व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ के नाम से भी जाना जाता था, उनके बारे में बता दें कि उन्हें चाइना के क्रांतिकारी राजनीतिक रणनीतिकारी सैनिक व देश का रक्षक के रूप में याद किया जाता है। पर दोस्तों, गलतियां तो सभी से हो ही जाती है, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो या हस्ती क्यों ना हो। माओ चाइना के विश्व की सबसे बड़ी शक्ति व अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उनके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर यूके की अर्थव्यवस्था की बराबरी कर लेंगे और सब कुछ सही रहा तो यूके को भी पछाड़ देंगे। इस संकल्प के साथ बड़े आंदोलन के परिकल्पना की गई जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम दिया गया, जिसका अर्थ था कि आगे की एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास के सबसे बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था कि चीन में परिवर्तन का राज उसके तेजी से बढ़ती हुई आबादी में छिपा हुआ है और यदि इस बढ़ती हुई आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिससे कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन आवश्यकता की और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकी सरकारी नीतियां को ज़मीनी तौर पर लागू किया जाए और शुरुआत किया गया एक अभियान जो करोड़ों लोगों को मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 किट अभियान और ये 4 किट थे: चिड़िया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा कि चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़िया ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। इनका देश चिड़िया यानी गोरिया व बाकी पक्षियों के भी रह सकता है। चीनी वैज्ञानिक ने गणना की थी कि प्रत्येक चिड़िया हर एक साल 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती हैं और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर चिड़िया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का समाधान करने के लिए ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया था। परंतु यह अभियान नहीं, यह एक युद्ध था। उन 4 पक्षियों के लिए 4 कीटों को ख़त्म करने के लिए ये आम लोगों से लेकर सेना तक इस्तेमाल हुआ। सबसे ज़्यादा फोकस किया गया बेचारी चिड़िया पर। इस अभियान व्यापक प्रचार किया गया। चीनी नागरिकों को चिड़िया को मारने के लिए भारी संख्या में जुटाया गया था। चिड़िया के विरुद्ध में सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, बाजारों में चिड़िया को मारने की मुहिम चलाई गई। अभियान का एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए चलाए गए चिड़िया को मिटाना है, चीन को चमकाना है। इस अभियान का यह नारा भी था। चीनी लोग चिड़िया को आतंकित करने के लिए उन्हें ज़मीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते थे। चीनी लोग जब तक ढोलक बजाते जब तक चिड़िया थक कर नीचे नहीं गिर जाए और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। चीनी लोग ने चिड़िया को घोंसले तोड़ दिए, अंडे फोड़ दिए। यह अभियान इतने तेज युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। पहले दिन 2 लाख चिड़ियों को मार गिराया था। चीनी लोग खुशी से मरी हुई चिड़िया को माला बनाने लगे और चीनी जनता ने इस मासूम चिड़िया को जड़ से ख़त्म कर देने का पागलपन हद तक जुनून सवार था।
लगातार ऐसे प्रयासों से परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही इनमें चिड़िया की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई थी। लेकिन चीन के लोग यहीं नहीं रुके थे, चिड़िया के साथ साथ अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरी चीन में सभी पक्षियों की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर आ गई थी। इस अभियान को तो 1960 तक सफलता मिल गई थी, लेकिन महाकाल समस्या धीरे धीरे चीन की ओर आ रही थी। वो थी भयंकर पर्यावरण असंतुलन की। दोस्तों, चिड़िया अनाज ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी खाती थी, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में बनी रहती थी। इन कीड़े मकोड़ों की खाने वाली चिड़िया को मार डाला था। अब इन कीड़े मकोड़ों व छोटे जीवों की आबादी में एक ऐसा उफान सा आया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों में, जो इनकी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड में आते चंद ही घंटों में हजारों हेक्टेयर को खा जाती। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले से कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल रातों रात किसी गांव पर हमला करती और गांव की पूरी फसल को एक साथ ही खा जाती और दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर देती। वही चीनी वासी बेबस होकर देखते ही रह जाते। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करती इस टिड्डी दलों को काबू करने के कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ था। टिड्डी दलों के आक्रमण, फसलों को खाने वाले अन्य कीट पतंगों के में हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। लगातार कीटनाशकों के छिड़काव और उसके सरकार द्वारा अपनाई गई अन्य उपाय भी इन कीटों को बढ़ने से रोकने में असफल हुए। उल्टा नए नए कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों को और भी ज़्यादा खराब कर दिया गया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी के हालात हो गए। ये पता लगाने पर चिड़िया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़े को खाकर पर्यावरण ये पता लगाया गया कि चिड़िया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़े को खाकर पर्यावरण संतुलन रखने में अपना योगदान देती थी। माओ ने 1960 में चिड़िया मारने का अभियान स्थगित कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण संतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस के मर गए। 1958 से 1961 के तहत इन सालों में चीन में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मारे गए थे। बेशक चीनी सरकार मरने वालों की संख्या 15 मिलियन बताई थी। कुछ विद्वानों का अनुमान था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन थी, यानी 4.5 करोड़ तक थी। इस घटना का चाइना के इतिहास में महान अकाल के नाम से जाना जाता है। चीनी पत्रकार योंग जिनसेन, जो 1940 में पैदा हुए थे, उन्होंने चाइना के इस अकाल को अपनी पुस्तक टॉम्बस्टोन में विस्तार तरीके से लिखा और उनके मुताबिक यह आंकड़ा 36 मिलियन 3.6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में प्रतिबंधित है। महान अकाल के रूप में याद रखे जाने वाला ये विषय चीन में 60 वर्षों के बाद भी वर्जित बना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रबंध और गलत नीतियों का परिणाम, जबकि वास्तव में एक घटना एक भयंकर मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख से मारे गए थे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक मैं यही कहूँगा कि एक पर्यावरण के प्रति ऐसी मानवीय भूल थी, ऐसी राजनीतिक कुप्रबंध की दास्तान थी, जो एक ऐसी ऐतिहासिक गलती बनी जिसकी कीमत आम जनता के करोड़ों लोगों को जान से चुकानी पड़ी। हमें इस घटना से यह सबक लेना चाहिए कि क्योंकि इतिहास के बारे में कहा जाता है कि अगर इतिहास से सबक नहीं लिया जाए तो इतिहास खुद को दोबारा दोहराता है। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।